क्या कर रहे शमशम ये? वो थोड़ा सा टचअप कर रही थी सर। टचअप कर दी? घर से मेकअप करके आते ना, फिर यहाँ आके मेकअप करना क्या है? एक काम करो, घर से आते खुद ऑफिस को थोड़ी तरकारी ला लो, थोड़े आलू, थोड़ी प्याज, थोड़ी फली, यहाँ बैठ के सब छिलते रहो। काम काज कुछ भी न करो, घर का काम पूरा यहीं करो। करेक्ट है सर, मम्मी भी यही बोलती। ऑफिस जाके खाली बैठने से क्या बदले, थोड़ा सा अदरक लहसुन फली वली लेके जाके तोड़ के ला बोलती। कल से ला लेती सर। तुम भी ठीक है, तुम्हारी मम्मी भी बहुत ठीक है। वाह, आपको क्या मालूम सर, रास्ते में कितना पोल्यूशन लगता। खैर आपको क्या पता सर, आप तो आपके कार का ग्लास चढ़ा के आते, मैं तो एक्टिवा पे आती सर। मार्केट में एक ऐसी क्रीम आई है जिसको 40-45 साल की औरत अगर अप्लाई करेंगी, अपने फेस पे लगाएंगी ना, तो वो भी जवान 20-21 साल की दिखती है। कोई भी नहीं लेते सर ऐसी क्रीम। क्यों, कहीं क्यों नहीं लेते? सर कौन औरत अपने आप को 40 साल की मानती सर? क्या बक 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 करती रहती है भाई हमेशा ये। ठीक है, बंद करो तुम्हारी बक बक। ओके। बोलो आज के अपॉइंटमेंट्स क्या है? यस सर। सर आज टोटल 4 क्लाइंट्स है। सबसे पहले 2 भाई बहन है। एक मिनट, ठीक ये है। जी जी। ये अशरफ खाना हाँ नहीं जी। और ये साथ में ताजदार खान, ताजदार खान। इन दोनों को बुलाओ। ओके सर। हेलो मैम, आ जाइए, आपका अपॉइंटमेंट है, आ जाइए। ओके मैम। चलो आ गए ना आप, बताता हूँ। मैं भी बताती हूँ, छोटा हो के बड़े बड़े बातें कर रहा। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? ये ऑफिस है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बताइए प्लीज। लाला साहब, अगर कोई भाई अपने बहन की अच्छे घर में धूमधाम से शादी कराए, उस भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है, बहुत अच्छी बात है ना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, दुनिया के हर भाई को ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई बहन इन एहसानों के बदले भाई से जायदाद लेने के लिए कोर्ट कचहरी में केस डाले, उस बहन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर भाई अपने बीवी बच्चों के अलावा अपनी जायदाद में से कुछ अपने भाई बहन को देता है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर भाई को बीवी के अलावा बच्चे नहीं हैं तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा अपने भाइयों में तकसीम कर सकता है, ये तो कॉमन सी बात है। सुन ली लालची औरत, क्या बोल रहे हैं लाला साहब? तुम टेबल के नीचे कुछ दे दिए होंगे लाला को, इस वास्ते तुम्हारे गुन गा रहे, जब से देख रही हूं मैं। ओ मैडम, आपके भाई ने हमारे सर को टेबल के नीचे से कुछ भी नहीं दिया। चमचम प्लीज। ये सर ये कैसे बोल रही है? भाई का एक वकील था, इस मामले में तह तक गया था। मामले की तह तक? ये तह तक क्या है सर? डीप चमचम, डीप डीप, नीचे तक। ओह नीचे तक। यस। वो इतनी तह तक पहुंच गया कि अब वापस आ ही नहीं सकता। मतलब वो पानी में डूब गए। बहन, ऐसा भाई जो बाप का फर्ज निभाए, लालच में आके आप उसमें से जायदाद का हिस्सा दे रहे हैं क्या? भाई को अपनी जायदाद अपनी बीवी बच्चों में तकसीम करने के बाद उसको क्या मिलता? खबर की उतनी जगह मिलती उसको, समझे? क्या बेटी का बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं रहता? बेटी? अरे उन्होंने तो आपको अपनी बहन है बोल रहे ना। मगर जायदाद तो हमारे बाप की है ना। पहले आप ये डिसाइड करो, आप दोनों भाई बहन हो या बाप बेटी? आपकी आंखों में क्या मोतियां बंद है? हम ना दोनों बाप बेटी दिख रही। इसका मतलब ये है कि ये जायदाद आपके वालिद साहब की है। तो भाई आप लोग लाला को मिसगाइड क्यों करें? हाँ चमचम, यस ये लोगों से फीस ले लिए, यस बॉस। इनकी फीस जब्त कर लो। अब दोनों नई फीस, फ्रेश फीस अगर पे करे तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। कोई बात नहीं, फीस जब्त कर लो, मैं कोर्ट कचहरी से आता हूँ। मगर मैं अब कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन नाका वाका जाने वाली नहीं हूँ। लाला भाई के बारे में बहुत सुनी मैं, बरसों के किस्से वहां पे मिनटों में ठीक हो जाते। हाँ तो बोलो बहन। हमारे बाबा 1000 गज का एक मकान छोड़ के गए, मगर वसीयत नहीं बनाए। बनाने वाले थे लेकिन मौत की आगोश में चले गए। आगोश? क्या आगोश सर? अरे सिंपल है चमचम, ही इज डाइड, ही इज नो मोर। ओह सॉरी।
हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है बोलिए। अब भाई बोलता तुम्हारी शादी करा दिया मैं, हो गया हिस्सा बराबर। ये भाई साहब बहुत गलत कर रहे हैं आप। बाप की जायदाद में बेटी का 1/3 हिस्सा होता है, मालूम है आपको। इस हिसाब से 333 गज जमीन आपकी बहन की होती है, समझिए आप। और जो मैं शादी में 10-12 लाख रुपए लगा उसका क्या? अरे क्या रोटी सूरत आदमी है जी तुम, हैं? क्या यार हो, अपनी बहन की शादी का हिसाब रखते। अरे बाबा, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मुस्तहक गरीब नादिर लड़कियों की शादियां कराते और उसका हिसाब नहीं रखते, समझे तुम। आधा हिस्सा नहीं रहता क्या बाप की जायदाद में बेटी का? आप मुसलमान हैं ना, तो मैं आपके मजहब की बात करता हूँ। अगर इस पे आप दोनों राजी है तो अपना अपना हिस्सा लो और जिंदगी खुशी खुशी गुजारो भाई। What a solution, sir. You're great. आधी खुशी तो मेरी छीन ले रहे हैं आप, आधे में क्या खुश रहना? मियाँ शुक्र मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों के झगड़ों के बीच में कोई तीसरा बंदर आके फायदा ना उठा ले। बंदर से मुराद कोई ऐसा लैंड ग्रैबर आ गया, आके आप दोनों को मुट्ठी भर पैसे देके जमीन पे कब्जा कर लिया, तो जब क्या करते। आजकल तो कॉमन नहीं है, हर जगह हो रहा है ऐसा। मेरे को तो मंजूर है। भाई साहब शुक्र मनाइए कि आपके वालिद साहब ने आपके लिए एक मकान छोड़ के गए थे। अरे भाई, इस शहर में आधे से ज्यादा लोग किराए के मकान में रहते हैं। उनसे पूछो जिनका जाती मकान नहीं है, उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी। मेरे को भी मंजूर है। ठीक है, मैं कल ही मकान के पेपर बना लेता हूँ। उसके बाद मकान में 33% तुम्हारी बहन का हिस्सा है। उसके बाद अब तुम्हारी बहन की मर्जी है, चाहे वो उसके ऊपर अपना मकान बना ले या उसे रख ले या फिर अपने भाई को क्यों ना बेच दे, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए एक मकान बनाऊंगी, कम से कम बच्चे के लिए एक छत रहता। शुक्रिया लाला साहब, आप हम दोनों भाई बहन का झगड़ा मिनटों में सॉल्व कर दिए। हम लोग कल आते हैं। ओके। बॉस, आज लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मैं जाऊं क्या? लड़के वाले तुमको देखने आ रहे हैं तो तुमको जाना पड़ेगा ना शमशम। कहने तो भाई जाऊं। स्कूटी संभाल के चलाओ, बड़े गाड़ियां लारियों से बच के जाओ, समझे। बॉस, बस और लारियों की क्या बात कर रहे हैं आप? कई बार मेरे ऊपर से हवाई जहाज चले गया, बट मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। शमशम